क्वेश्चन लिखिए। समाज में पुस्तकालय की, हाँ समाज में, ये मैक्सिमम हिंदी वाले हैं, समाज में इंग्लिश में ही होता है। समाज में पुस्तकालय की भूमिका की, समाज में पुस्तकालय की भूमिका की उपयुक्त उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए। उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए। या पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं? हाँ, पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं? आधुनिक समाज में पुस्तकालय के महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये मोबाइल सेलेक्ट करो। आधुनिक समाज में पुस्तकालय की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, हमारा पहला क्या है कि लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय। पुस्तक जो आलय है ना, पुस्तक जो आलय। तो सबसे पहली बात है, पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ना? पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन की भाषा, हम लिखवाएंगे। ठीक है, लैटिन की भाषा लाइबर से हुई है ना, लैटिन की भाषा लाइबर से हुई। या फ्रेंच शब्द लिब्रा का भी समानार्थी है ना, ये फ्रेंच शब्द लिब्रा का भी समानार्थी है। तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है पुस्तकालय, पुस्तक जो आलय। पुस्तक क्या हुआ? जिसमें लेखक के भाव संग्रहित हो, उसे क्या कहा जाता है? पुस्तक। और आलय स्थान या घर को कहते हैं जहाँ पुस्तक को रखा जाता है। तो ये कुल मिलाकर क्या कहा जाता है? पुस्तकालय। ठीक है, अब पुस्तकालय किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ बुक्स so organized, arranged in a physical plan way to facilitate easy use by the reader or staff। क्या बोले हैं? Collection of books so organized and arranged in a physical plan way to facilitate easy use by the reader or staff। इसी को हम लोग लाइब्रेरी कहते हैं। पुस्तकालय वह स्थान है, लिखवाएंगे, समझ लीजिए। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पर विभिन्न पाठ्य सामग्री जैसे पुस्तक, मानचित्र है ना, पत्र पत्रिकाएं, ठीक है, पत्र पत्रिकाएं, एटलस, फिल्में, मोनोग्राफी इत्यादि
चीज संग्रहित रहते हैं और इस सामग्री की सुरक्षा की जाती है, उसे ही हम लोग पुस्तकालय कहते हैं। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पर विभिन्न पाठ्य सामग्री जैसे पुस्तक, पत्र पत्रिकाएँ, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड एवं अन्य पठन सामग्री रखी जाती है एवं उसकी सुरक्षा की जाती है, उसे ही हम लोग पुस्तकालय कहते हैं। तो लिखिए, पॉइंट वाइज आपको लिखवा देते, समय कम है और पॉइंट वाइज लिखवा। लिखिए पहला, पुस्तकालय का अर्थ। कोई बात इंग्लिश में नहीं होता है। हाँ, इंग्लिश प्रोवाइड किया जाए, मैक्सिमम हिंदी वाले हैं, इंग्लिश में नहीं, एक दो होंगे, बाकी सब हिंदी वाले हैं। मैक्सिमम तो आप अपना नोट्स बना लीजिएगा इंग्लिश में, हाँ अपना कर लीजिएगा। पुस्तकालय वह स्थान है, पॉइंट वाइज लिखवा दे रहे हैं। पुस्तकालय वह स्थान है, पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की पाठ सामग्रियों का संग्रह रहता है। ठीक है, पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की पाठ सामग्रियों का संग्रह रहता है। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट, हिंदी शब्द पुस्तकालय, हिंदी शब्द पुस्तकालय कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तक जोड़ आलय, जिसमें लेखक के भाव संग्रहित हो, जिसमें लेखक के भाव संग्रहित हो, उसे पुस्तक कहा जाता है, उसे पुस्तक कहा जाता है। और आलय स्थान या घर को कहते हैं। उसी में लिखिए, पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तीसरा लिखिए, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन शब्द लाइबर से हुई है। लैटिन शब्द लाइबर से हुई है, जिसका अर्थ है क्या है? LIBER, लाइबर से हुई, जिसका अर्थ है पुस्तक का घर। ठीक है, उसी में आगे लिखिए, या फ्रेंच शब्द किसका समानार्थी है? या फ्रेंच शब्द लिब्रा, या फ्रेंच शब्द लिब्रा का भी समानार्थी है। आगे लिखिए, इस प्रकार, नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार पुस्तकालय
उस स्थान को कहते हैं, उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर पुस्तकालय, उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर अध्ययन सामग्री, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ, ग्रामोफोन रिकॉर्ड एवं अन्य पठनीय सामग्री को ब्रैकेट बंद, पुस्तकें से ब्रैकेट स्टार्ट करना है और अन्य सामग्री पर बंद करना है। ठीक है। पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर अध्ययन सामग्री जैसे पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ, ग्रामोफोन रिकॉर्ड एवं अन्य पाठनीय सामग्री ब्रैकेट बंद संग्रहित रहती है और इस सामग्री की सुरक्षा की जाती है। इस सामग्री की सुरक्षा की जाती है। ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार, एस.आर. रंगनाथन मतलब सियाली रामामित्र रंगनाथन के अनुसार, ये कौन है? पुस्तकालय विज्ञान के जनक है ना। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है। पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है जिसका कार्य पुस्तकों के संग्रह की देखभाल और रख रखाव करना तथा पाठकों के आवश्यकता अनुसार उसे उपलब्ध कराना और अनियमित पाठकों को जो लोग रेगुलर नहीं हैं, इरेगुलर जिसको कहा जाता है, अनियमित पाठकों को नियमित पाठक के रूप में बदलने का कार्य करना है। ठीक है। ये हो गया डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार। अब शॉर्ट में लिखवा रहे हैं, आप एक दो और लेखक के अनुसार आप लोग लिख सकते हैं अपने से। ठीक है। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या था, आधुनिक समाज में पुस्तकालय की भूमिका। लिखिए पुस्तकालय की भूमिका, सेकंड पार्ट है।
लिखिए, कुछ समय पहले पुस्तकालय का जो उपयोग था, कुछ समय पहले पुस्तकालय का जो उपयोग था, आज इसका उपयोग बिल्कुल भिन्न है। सामूहिक शिक्षा की अवधारणा ने सामूहिक शिक्षा की अवधारणा ने पुस्तकालय का स्वरूप ही बदल दिया है। आज पुस्तकालय अपने संसाधनों द्वारा सभी वर्ग के लोगों के लिए दिशा निर्देश देने का कार्य कर रही है। आज समाज में पुस्तकालय का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। पुस्तकालय ने निम्न क्षेत्रों में विशेष योगदान दिया है। पहला, शिक्षा के क्षेत्रों में योगदान। शिक्षा के क्षेत्रों में योगदान। दूसरा, शोध कॉमा तकनीकी विकास के क्षेत्र में योगदान। तकनीकी विकास के क्षेत्र में योगदान, टेक्निकल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं। तीसरा, मनोरंजन के क्षेत्र में योगदान। अगला, उद्योग, व्यापार एवं व्यवसाय के क्षेत्र में योगदान। उद्योग, व्यापार एवं व्यवसाय के क्षेत्र में योगदान। पाँचवा, सूचना प्रसारण के क्षेत्र में योगदान। सूचना प्रसारण के क्षेत्र में योगदान। और लास्ट वन, सांस्कृतिक धरोहर के क्षेत्र में योगदान। सांस्कृतिक धरोहर के क्षेत्र में योगदान। ये इतना सारा पॉइंट आपको हम लिखवा दिए हैं, इसको आपको खुद से डिस्क्राइब करना है।
विद द हेल्प ऑफ बुक्स, धरोहर के क्षेत्र में योगदान, विद द हेल्प ऑफ बुक्स। आप इसको अगले क्लास में लिख के आएंगे, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का है। तो 15 मार्क्स के लिए तो चाहिए, तब तुम नंबर मिलेगा 15 में 12 10 लिखा होना तो चाहिए। हिंदी का टोटल 5 पेपर है। हाँ, एक पेपर में कितना क्वेश्चन है? 5 ही है। मतलब 5 आपको अटेम्प्ट करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 रहेंगे, ये सब बता दिया। करना है। हाँ, और पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 दूना 20 नंबर, वो कंपलसरी है, वो आपको बनाना ही बनाना होगा। लगभग 9 क्वेश्चन जो बचेंगे उसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करना है। 10 अटेम्प्ट इन 5, 10 में अटेम्प्ट इन 5 क्वेश्चंस, और नंबर 1 क्वेश्चन इज कंपलसरी। और हो सकता है 10वां क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन 9 ही हो, ऐसा नहीं कि 10 भी हो सकता है। 10 रहता है लेकिन कभी कभी 9 भी आ जाता है। तो लेकिन अटेम्प्ट आपको उसमें से 5 ही करना है। सारे पेपर में फिक्स है 10 ही रहेंगे। कहते ना फिक्स नहीं है, कभी कभी 9 भी क्वेश्चन रहता है, लेकिन अटेम्प्ट आपको 5 ही करना है। जिसमें से क्या है, पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो ये 20 मार्क्स हो गया। 10 गुने 2 गुने 10 20 मार्क्स, और 15 नंबर का 4 क्वेश्चन रहेगा। तो 15 चौका 60 और 20 80, और 20 मार्क्स का होगा इंटरनल असाइनमेंट, जो आपका होम सेंटर रहेगा। 100 3 घंटे का परीक्षा होगा। इस तरह आपका ये आज का पहला पेपर का पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। लाइब्रेरियन 5 टॉपिक को लेकर नहीं किया या हाँ नहीं, इसी को बढ़ाना। लाइब्रेरियन सोसाइटी के पहला पेपर, उसका पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब अगला जो होगा वो अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू। कुछ पूछना भी है? हाँ बिल्कुल।